बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है हिस्सा नकवी। नकवी साहब, 8 फरवरी के इलेक्शंस के लिए सियासी स्टार्स सज गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इंतहाई दिलचस्प डेवलपमेंट सामने आई हैं। इस वीडियो में उन पर बात करेंगे। सबसे पहले ये बताएं, ये कॉल का चक्कर क्या है? फोन कॉल का। वही फोन कॉल ही लेकिन होती है। लेकिन आगाज जो है वो मेरा ख्याल है लाइटर नोट पे होना चाहिए। हम्म। हमेशा गाड़ी गाड़ी बातें करके ना लोग कुछ जो है वो इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं कि क्या अच्छा। आप वो बातें कर रहे हैं। आगाज में बात करते हैं कि वो मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट है ना, जी। लाहौर में, मुस्लिम लीग नून का, उसका दौरा किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। माशाल्लाह। वहाँ पे वो ब्रीफिंग भी ली, मुलाकात भी की। कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये भी चल रही हैं कि वहाँ उन्होंने अपनी पार्टी को एतमाद में लिया कि जनरल बाजवा की पहली एक्सटेंशन क्यों ज़रूरी थी और दूसरी एक्सटेंशन जो कि वो मांग रहे थे साल 2022 में, वो क्यों ज़रूरी नहीं थी और उस दौरान क्या हुआ। सही। बट सिंस दैट इज़ अनकन्फर्म्ड, कुछ इस किस्म की बातें चल रही हैं। और शाहिद खाकान नवासी, उन्होंने क्या गद्दारी की क्या नहीं की। दूसरी तरफ शाहिद खाकान नवासी भी वहाँ बैठे थे। वहाँ पर ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक बयान दिया उन्होंने, और उनसे मंसूब एक खबर जो है वो बाकायदा जारी की गई और फिर वो चलाई गई, फ्लैश की गई तमाम टीवी चैनल्स पे कि तरक्की का सफ़र जो है वो जहाँ से रुका था वो वहाँ से शुरू करेंगे और पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। सही। तो ये लाइटर नोट की खबर है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त, और पूरी रियासत इस वक्त, पूरे जो इदारे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक बहुत बड़े अलमिया का शिकार है। तो मसला ये है कि लेजिटिमेसी देनी है जो कुछ हो रहा है उसको, अच्छा। कुछ ऐसा करें कि लोगों को इस पर यकीन भी आ जाए। ये बाकायदा एक नूरा कुश्ती है। हम्म। जो कहानियां हुई हैं ना, इस वीडियो में तो हम कवर करेंगे दो एंड, 2 से 3 एंड करेंगे। एक पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और एमक्यूएम का एंड। इसमें जो गुज़श्ता 24 घंटों में हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। राइट। और मंजरनामा कुछ यूं है हमारे सामने कि एक खबर आती है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो एक दावा करते हैं। वो दावा ये करते हैं कि 8 फरवरी का सूरज बिलावल की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। अभी आप नोट करते जाएं और फिर इसका नतीजा देखिएगा कि आखिर में फिर क्या हुआ। आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि जनाब, उन्होंने पार्टी कारकुनान को इंतखाबी मुहिम शुरू करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब ये सिंध के बड़े सियासी खिलाड़ी हैं और वो, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, लेकिन वो क्वालिटी होती है कि कुछ जो वो कैमोफ्लाज करने की एबिलिटी रखते हैं ना। जिस तरह आपने देखा होगा कि फौजी जो तरबियत होती है, जो ट्रेनिंग होती है, जो गुरिल्ला वॉरफेयर में होती है, कि वो जिस माहौल के इलाके अंदर में, जिस माहौल में लड़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर वो उसी किस्म के, यानी कि खाकी जो है वो वर्दी पहन लेते हैं। जंगलों में है तो फिर वो सब्ज और मिलता जुलता, कि आप उस माहौल में ऐसे रच बस जाएं कि आपको फिर मुंह के ऊपर निशान भी, कलर भी जो है उस तरीके से मल लेते हैं कि आपको पहचानना मुमकिन ना हो। सही। तो आप हर रंग में रंगे जाते हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल्स पार्टी, जिसकी एक डिफरेंट शनाख्त थी, जिसका एक नज़रिया था, एक सोच थी, तो उन्होंने मफाहमत का बादशाह वो कहलाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को यकसर तब्दील कर दिया। उससे पहले भी बहुत सारे लोग उनकी पीपल्स पार्टी की सियासत से एग्री करते होंगे, बहुत से डिसएग्री करते होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी की एक अपनी शनाख्त ज़रूर थी। सही। उनका एक ख़ास स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स था। ये नहीं था कि आसिफ अली जरदारी जो हैं उन्होंने आने के बाद इक़्तिदार के लिए, और अब जो उनकी ख्वाहिश है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे की बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कुर्सी पे देखना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि ताजपोशी हो जाए। सही। असल रास्ता है अवाम से, वो रास्ता जो है इनमें से किसी को भी नहीं मिल रहा। और अब ये चाहते हैं कि ये जो पूरा ड्रामा है इसके ऊपर लोग जो है वो यकीन भी करें कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये सारा एक लेजिटिमेट तरीके से हो रहा है। अच्छा, माजी में भी होता रहा है पाकिस्तान में, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर कभी भी तरीके से इलेक्शन। इलेक्शन जो है वो कभी भी नहीं हुआ। कभी किसी का मैंडेट कम किया गया उसके परक उतरने के लिए, कभी किसी को उसकी औकात से, उसकी वुक़्क़त से, उसकी आवाम में मौजूद मकबूलियत से ज़्यादा हिस्सा दिया गया ताकि उससे कुछ काम लिए जा सके। तो ये जोड़ तोड़ तो चलता रहता है। राइट। लेकिन इस मरतबा मखमसा और मुअम्मा ये है, प्रॉब्लम ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसके अगर हाथ पाँव खोल दिए जाएं, और हाथ पाँव ना भी खोले जाएं, तो ये मसला दरपेश है कि उसको रोका कैसे जाए, फिर भी डरे हुए हैं। और रोक के इलेक्शन को कैसे जो है वो लेजिटिमेट बताया जाए, दुनिया को बताया जाए। इस्तेहकाम आने के लिए, अवाम की काम की तरफ यकसुई के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, उनमें से एक चीज़ ये है।
अच्छा, आसिफ जरदारी साहब जो हैं उन्होंने दावा क्या किया कि 8 फरवरी का जो सूरज है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर उभरेगा और हर कारकुन पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सफ़ीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दे। अच्छा, अब आप इंतखाबी मुहिम शुरू करने की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये जो सूरज तुलू करवाना चाह रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल की कामयाबी का और उसके वज़ीर आज़म बनने की खुशखबरी का, उनके पास कैंडिडेट नहीं है। यानी अगर वो ये कह रहे होते ना उनकी बात यानी बाय करता बंदा, या तो वो ये कह रहे हों कि हम चीफ मिनिस्टर की सिंध के लिए जो है ना वो बिलावल होंगे, जी। वो बात समझ में आने वाली है। वहाँ पर आपका मुकाबला है, आपके पास कैंडिडेट्स हैं, लेकिन कौमी असम्बली के लिए तो फिर इसका मतलब यह है कि आपने जोड़ तोड़ करना और आप ये चाहते हैं कि आपको एक ऐसा बारगेन मिल जाए कि डिस्पाइट हैविंग लेस नंबर ऑफ सीट्स, कम सीट्स होने के बावजूद आप एक ऐसी पोजीशन में आ जाएं। इसीलिए पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है वो हर तरफ फ्लर्ट कर रही है, उसका रोमांस, उसका फ्लर्ट, उसका जो है लव एंड हेट रिलेशनशिप वो हर तरफ चल रहा है। अच्छा, ये उन्होंने जनाब आपको याद होगा कि इन्होंने एक बयान भी दिया था कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने जी। और फिर बाद में पार्टी विद इन द पार्टी इन्होंने उस बयान को जो है तरदीद जारी की थी, कुंडी साहब से जो है वो करवा दी थी। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने इसी 24 घंटे के दौरान, लास्ट 24 आवर्स के दौरान आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी बहुत वक्त से लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर बात करती आ रही है कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और जो पलड़ा है वो एक जानिब झुका हुआ है। नवाज शरीफ की ताजपोशी की जा रही है, नवाज शरीफ को अगर फैसला हो गया है तो फिर वैसे ही बता दे, ये सारे वो बयानात दे रहे हैं। उस पर मरियम औरंगजेब साहिबा ने ताना दिया, ये है वो मंजरनामा जिसमें वो फोन कॉल सही सही। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पीपी वाले लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, इलेक्शन फील्ड में आए, मरियम औरंगजेब। और उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग, एक तरफ कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है हमारे पास और दूसरी तरफ कहते हैं कि क्लीन स्वीप करेंगे। ये कह के उन्होंने जनाब ताना दिया पीपल्स पार्टी को, जिसके जवाब में फिर फैसल करीम कुंडी इसी 24 घंटे के दौरान, फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड को आप एवन फील्ड समझ रही हैं, जो आप देना नहीं चाह रही। ये जनाब बात तो अच्छी की है। हाँ, उन्होंने कहा कि इस मर्तबा लोग सिलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का सुनकर आपके चेहरे पर मायूसी और माथे पर पसीना क्यों आता है? लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, पीपल्स पार्टी 1988 की तरह इंतखाबात जीतेगी। पीपल्स पार्टी की क्यादत मुश्किलात का मुकाबला करती है, मैदान नहीं छोड़ती। इसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देखते हैं, एक प्रेस टॉक करते हैं वो, और वो कहते हैं कि उम्मीद है इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। अब ये बयान सुनिए, वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार तो कोई भी शहरी बन सकता है, लेकिन आखिरी फैसला अवाम करेंगे। और उम्मीद हूँ इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं होगा। अब बात यह है कि लाहौर से तो नहीं होगा, लाहौर से जमान पार्क का रेफरेंस दे रहे हैं आप, लाहौर से आप शहबाज शरीफ का रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो तो लंदन से भी है ना, तो वो हो सकता है कि वो लंदन वाले कोटे के ऊपर हो। तो बिलावल को अगर नवाज शरीफ का भी यानी कि ये वाजे करना होता है कि उनके मुताबिक कि नवाज शरीफ ने भी नहीं बनना, तो उन्हें कहना चाहिए था कि लाहौर और लंदन दोनों जगह से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, वरना उनके घर लड़ाई पड़ जाएगी। या फिर अगर उन्हें दावा ही करना था तो फिर अपना करते ना। पहले भी आसिफ जरदारी कह चुके हैं ना कि शहबाज शरीफ को मैंने वज़ीर आज़म बनवाया था। हाँ, ये कहा था। अच्छा, अब ना इस तमाम वक्त के दौरान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक बात वो सेंस कर रहे हैं, उनको मालूम है। यानी एक होता है ना कि आप दावे तो ये कर रहे हैं कि जनाब हम 2/3 अक्सरियत ले लेंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको भी पता है कि उनके पास लोग ही नहीं है, बंदे ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। उनको जो मिल रहा है ये जिसे कहते हैं ना कि भीख में जो उनको इक़्तिदार देने की कोशिश हो रही है, वो ये चाहते हैं कि ये उनको इंटरनली इस बात का एहसास है कि उनको इतनी पावर नहीं दी जाएगी कि वो खुद से कोई फैसला कर सके। हाँ, तो वो तो उनके हाथ पांव बंधने हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का कोई ग्रुप हो, पंजाब में जो है वो जहांगीर तरीन साहब जो है उनका इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ये का रोड मैप जो है ना, ये मालिक साहब के शो में मोहसिन बेग साहब थे, इन दोनों ने डिस्कस भी किए। अच्छा, मुस्तकबिल में कितनी एक्सपेक्टेड है सीट्स।
अच्छा, मैंने उसमें मैंने मैंने वो नहीं देखा, सीट्स का क्या वो उन्होंने उन्होंने कहा कि नून को दी जाएंगी 90 से 120 के दरमियान, पीपल्स पार्टी को 50 से 60 के दरमियान। हैरान कुन तौर पर उन्होंने जो तहरीक इंसाफ की बताई थी वो थे 20 से 25 के दरमियान। फिर ये जो आईपीपी है इसको 5 से 6, इस 5 पे से एक 6। इस पे एक लतीफ़ा सुनाने वो की मैंने भी इजाज़त। लतीफ़ा ही सुनाया, ये लतीफ़ा ही और क्या है, नहीं, रियलिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये फिक्शन है। नहीं वो आपके इलाके के जो है ना वो 3 दोस्त जो है वो वो बैठे हुए थे देखें आप आपस में। अटैक बहुत करते हैं। सुने ना यार, लतीफ़े को लतीफ़े की तरह सुने, कह रहे अच्छा, आपके इलाके के ना 3 लोग सुन जो, ले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात वाले लोग जो इनके व्यूवर्स हैं। मैं गुजरात वालों की बात से तो माज़रत मेरा के साथ, मैं तो भाई आपके इलाके की बात अच्छा, कर रहा हूँ, मैंने नाम लिया किसी इलाके का। तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात आप लोगों के जो है ना वो इलाकाई ताज्जुब और जज्बात भड़काने की बिल्कुल कोशिश भी ना करें। नहीं। तीन दोस्त थे हाँ, और उनके दरमियान जनाब इसी तरीके से लंबी लंबी छोड़ने का मुकाबला हो रहा था। एक ने कहा, अच्छा मैं ना पंजाबी में नहीं सुना रहा, चले हैं सुना दे, कोई बात नहीं 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 नहीं, वो बड़े चले दिल गए। हैं गुजरात वालों में, उसने कोई मसला नहीं। एक ने कहा कि हमारे हमारे इलाके में ना, अब इसको समझ लें ग्राउंड लेवल, एक ने कहा कि हमारे इलाके में इतने बड़े बड़े मुर्गे होते हैं, दूसरे ने कहा ये कोई बात है, हमारे इलाके में इतने इतने मुर्गे होते हम्म, हैं, तो तीसरे ने कहा बोलो चलो बेवकूफ। तो तुम दोनों बेवकूफ हो, आपके इलाके का था। उसने कहा हमारे यहाँ इतने इतने मुर्गे होते हैं। तो पहले वाले ने कहा पागल नीचे हाथ रखना भूल गया। इतने से तो ये जो सीट्स भी बता रहे थे ना, वो मेरा ख्याल है कि वो 120 तो कह रहे थे। अच्छा, 120 सीट्स जो है, इसके ऊपर गैस करना ना, पाकिस्तान की सियासत जो है ये इट्स अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। हम्म, ये जो हमारे यहाँ गेम ऑफ थ्रोन्स खेला जाता है ना, जो इक़्तिदार की जंग और रस्साकशी, इसमें नून लीग सुगड़ के 15-16 सीटों के ऊपर आ गई थी। जी। हाँ, सॉरी, पीपल्स पार्टी कहाँ आ गई थी, नून लीग के पास कितनी बड़ी अक्सरियत आ गई थी। ये चीज़ें चलती रहती है, लेकिन और होता वही है, जो इक़्तिदार से निकलता है उसकी सीटें कम होती हैं एज बाद वी में। स्पीक राइट नाउ ना, आपको पता है कि इस वक्त आपको ना लोगों की याददाश्तें खत्म करनी पड़ेंगी। वो इतनी बड़ी धांधली इतनी मैसिव स्केल के ऊपर करनी पड़ेगी नून लीग को जितवाने के लिए। हम जहां पर भी जाते हैं, हम्म, हम जितने भी लोगों से बात करते हैं, एंड ट्रस्ट मी कि हमारा पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता बिल्कुल है। सही। हम लोगों के साथ मिलते हैं, उठते बैठते हैं, और मैं वाइड रेंज, और इसमें डिफरेंट वॉक ऑफ नो, लाइफ। हाँ, हाँ, और इसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बदलों, यानी कि मैं इस वक्त, मेरी वीडियोस गवाह हैं, जिस वक्त खान साहब इक़्तिदार में थे, उनकी पॉपुलैरिटी के हवाले से, उनकी जमात की लोकल मामलात के ऊपर स्टैंडिंग के हवाले से मैं ऑन द रिकॉर्ड अपने वीडियोस में चीज़ों का तज़किरा कर चुका हूँ, सही। बार बार कह चुका हूँ, जिनको बाद में लोगों ने हमें ताने भी दिए हैं कि देखें आप खिलाफ बात करते थे, अब जो आए अब देख लेंगे ये आप लोगों की काविश का, मेहनत का नतीजा। बहरहाल इस वक्त जब एज वी स्पीक राइट नाउ आप जाएं, कोई करिश्मा हो, और उसके बाद लोगों की जो है ना, लोग अंधे हो जाएं, उसके बाद लोगों की बोलने की, सोचने की सलाहियत। सलाहियत जो है वो ख़त्म हो जाए, तो लोग उस पर यकीन करेंगे। अच्छा, अब इस सारे मामले में मियाँ साहब जो हैं वो अपने जो मुतवक्के पॉसिबल फ्यूचर एलाइज हैं वो हर जगह जनाब वो कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं। मामलात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक है वो इत्तेहाद जो कि सिंध में बनने की ब्रू कर रहा है, वो बशीर मेमन को दे रहे हैं ना जी जी सिंध जी। की सदारत। अंडर कवर सरकारी मुलाजम, हाँ, नॉन लीग का मुलाजम। अच्छा, वो है जरदारी साहब के बड़े सख्त बड़े मुखालिफ, सख्त मुखालिफ। कट्टर किस्म के मुखालिफ है। और इनकी दोनों की एक तस्वीर भी वायरल हुई थी पिछले दिनों, नवाज शरीफ को सल्यूट मार के या झुक के मिल रहे थे बशीर मेमन, और साथ ये जो अभी मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं वो भी मौजूद थे। घर की बात ही। वो भी बड़ी बड़ी तारीखी तस्वीर है जो पिछले दिनों वायरल हुई थी कि मियाँ साहब के साथ पुरानी अलैक्स लैक याद अल्लाह जी पुरानी। जी जी जी। तो एम के एम खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जिन्होंने अभी 48 घंटे पहले कराची में वो खिताब किया था, वो जिसके ऊपर हमने उतरे। तबसरा भी किया था कि जी। हुक्मरानों ऐवान खाली कर दो, हाँ। अवाम के सही सज्जादा नशीन जो है वो आ रहे हैं इक़्तिदार लेने के लिए। तो वो हुक्मरानों को जिनको वो उतार रहे थे, एक कराची की या 2.5 शहरों की, 3 साढ़े 3 शहरों में ख्वाहिश रखने वाली जमात जो है, वो सबको मालूम है कि उसकी सारी गेम ये है कि यहाँ से कुछ सीटें मिलें,
ब्लैकमेलिंग के पोजीशन में आए, दो तीन वजारतें लें, हर वोट के बदले एक पोर्ट्स एंड शिपिंग पे उनकी नजर होती है, हर महीने नाराज होके मैके चली जाएं, फिर हाँ, मना के अगला लाए, वो यही चलता रहता है। वफ्द 90 पहुंच गया, मना लिया, राबता कमेटी ने जनाब वो कह दिया, फिर वो कचहरी लगा लेते हैं, अजीबोगरीब सियासी सर्कस है। वो जो दावे भी करते हैं वो हमेशा तकरीर भी एक ही करते हैं। तो उन्होंने बानियाने पाकिस्तान की औलाद हैं, कराची पूरे मुल्क को पालता है, ये उनकी हमेशा से एक ही तकरीर लिखी हुई है। हाँ, तो अब वो जो मनूवरिंग है उसमें पीपल्स पार्टी ने क्योंकि कुछ बयानात ऐसे देना शुरू कर दिए जिससे मियाँ साहब की जो ताजपोशी है उसकी लेजिटिमेसी क्वेश्चन हो सकती है। राइट। तो उन्होंने फिर पीपल्स पार्टी की ट्यूनिंग करने के लिए सिंध में ये जो कहानी डली हुई है कि जनाब GDA, MQM, उसके अलावा JUI, फिर वो जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध चैप्टर है जिसको महमूद मौलवी साहब, वो एक सफ़े का ही चैप्टर है जी। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत मुख्तसर सा चैप्टर है, मुख्तसर सा बाब है। इन सबको इकट्ठा करके एक मुतबादिल प्लेटफॉर्म के हम जनाब और नून लीग भी उसमें शामिल हो जाए। तो शहबाज शरीफ साहब ने रब्ता किया उनसे और उन्होंने कहा कि आ जाओ मियाँ साहब से मिलने, कर लो जी। मियाँ साहब की चौखट पे हाजिरी वो इस किस्म का मंजरनामा बन रहा है। और इसमें इस वीडियो आपको देखा है, उन्होंने जो वीडियो जारी की थी वो आधा किलोमीटर की गली में उनकी गाड़ी पर फूल और साथ साथ लोग दौड़ते हुए दिखाए गए, और माशाल्लाह से लाहौर पहुंचकर मियां नवाज शरीफ साहब की जो काबिल दी चीज़ थी ना वो उनकी सेहत थी। माशाल्लाह बहुत सेहतमंद लग रहे थे। तो अब जो है वो इस सारे मंजरनामे में जो गुज़श्ता 24 घंटे में डेवलप हुआ है, फिर एक खबर पॉपअप करती आती है, वो ये कि जो सिंध के सियासी अदाकार हैं आसिफ अली जरदारी साहब, मफामत के बादशाह तो फलां ढमका, वो उन्होंने, अच्छा ये नहीं जो खबर जारी करने वाले हैं बड़े गौर से देख रहा हूँ, वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। देखें डिप्लोमेसी में इसमें बड़ा मैटर करता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन का मतलब मुख्तलिफ होता है, उधर से आया है, और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन इधर से उधर गया, इसका मतलब और होता है। वो ये पता चलता है कि देने वाला हाथ कौन सा और लेने वाला हाथ कौन सा, ऊपर वाला हाथ कौन सा और नीचे वाला हाथ कौन सा है। इससे ये कुछ चीज़ें कि बेसिकली किसकी इंटेंट पे, किसकी इमा पे, किसके कहने पे कौन छोटा कौन बड़ा है, किसकी इस वक्त ज़रूरत है कौन। तो जब ये खबर जारी की जाती है ना कि इन दो वज़राए खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता जी, इसका मतलब होता है कि दोनों पार्टियां इक्वल फुटिंग के ऊपर। हाँ, तो खबर जो बेसिकली जारी जराए से हुई है ना वो ये हुई है कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ में राब्ता रियासत बचाने के लिए मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तफाक। 16 महीने ये मंजन पहले बेचा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि रियासत को बचाने के लिए सब मिलकर अपना किरदार अदा करेंगे। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक आसिफ जरदारी ने वतन वापसी पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी, उस पर मुबारकबाद दी जिसको डील कह रहे थे, जिसके ऊपर ताने कस रहे थे। खुर्शीद शाह, फैसल करीम कुंडी, चंद साहब, कितने लोग हैं जिनके बयानात अबान कार्ड। बिल्कुल, और उसी के ऊपर जनाब उन्होंने मुबारकबाद दी और फिर कहा कि जनाब दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक हुआ है कि रियासत को बचाने के लिए सब मिलकर अपना किरदार अदा करेंगे। दोनों रहनुमाओं ने मुआशी हालात और अवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले करने पर इत्तफाक किया है। और जो पाकिस्तानी, हाँ, और दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को मुलाकात की दावत दी है और जल्द मुलाकात का इम्कान है। दोनों ने दावत दी है, दोनों ने दावत दिया है, यानी ये सिंध और पंजाब के बॉर्डर पर मुलाकात होगी। हाँ, मैं यही कहने लगा था कि वो जाती उम्रा से चलेंगे, ये नोडेरो हाउस से चलेंगे, टाइम सेट करेंगे, फासला तकसीम होगा कि ये है मीट पॉइंट जहाँ से हाफ हाफ होता है। कोई रहीम यार खान वगैरह के करीब, कोई अलीपुर के करीब जो है वो अलीपुर के करीब जो है वो भुट्टा साहब का इलाका है ना। जी, वहां से मेरे लिए वो हलवा आता है स्पेशल। हाँ, तो वहाँ किसी मुकाम के ऊपर मुलाकात करेंगे। असल बात ये है जी कि ये एक नूरा कुश्ती है। पीपल्स पार्टी लास्ट तकरीबन 2008 से ऑनवर्ड कैलकुलेशन कर लें तकरीबन 15 साल बनते हैं जी, 15 साल ही बनते हैं। हाँ, 15 साल बनते हैं। तो इन 15 सालों में ना पीपल्स पार्टी एक बड़ी यानी कि डिफरेंट किस्म की, ठीक है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मोहतरमा के वक्त में हो गया था, लेकिन फिर मोहतरमा के जाने के बाद ना
नून लीग वो जमात है जिसने पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा हर्ट किया, सबसे पहले धोखा दिया था। धोखा दिया था, हुकूमत से निकल गए मेमो थे, गेट आपको याद होगा, कोट पहन के चले गए थे, काला कोट पहन के यूसुफ रजा गिलानी को इन कैबिनेट में हलफ उठाया, 4 माह पूरे नहीं हुए थे, कैबिनेट से अलग हो गए थे, बड़ा कुछ हुआ था। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हमें बताते हैं कि कौन 10% है, कौन 40% है, कौन कितना बड़ा चोर है, कौन कितना बड़ा डाकू है, कौन कितना बड़ा कातिल है, कौन किसकी एवन फील्ड्स हैं, किसकी पेरिस में, लंदन में लुटेरा है, सरे महल, ये सारी कहानियां हमें सुनाते इन्होंने थे ना। बताई हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने मियाँ साहब की सहूलतकारी हमेशा की है। मरियम नवाज, Absolutely. मियाँ नवाज शरीफ की जो फैसिलिटेशन है, सहूलतकारी का किरदार है, वो पीपल्स पार्टी बड़ा बखूबी निभाती आई है। चाहे वो धरने में उनके साथ खड़ा होना हो धरने के मामले पे, चाहे पनामा में बचाना हो, पर्सन स्पेसिफिक आपको याद है लेजिस्लेशन। खुर्शीद शाह साहब ने कहा था कि आप पार्लियामेंट में आ जाए, यहाँ जवाब दें, मामला खत्म करें। फैसिलिटेशन तो तो हमेशा ऐसी आइन साजी करना कि जिसमें जाहिर है कि तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का की इजाज़तनामा देना, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो शहीद हो चुकी थी, तो तीसरा ऐसा तो कोई बंदा था ही नहीं सिर्फ एक जिसने ही तीसरी था, मरतबा बनना, वो मियां नवाज शरीफ। वो एक वाहिद मियाँ नवाज शरीफ थे। उनके लिए पर्सन स्पेसिफिक आइन साजी हुई, अब नहीं हुई। अभी कानून साजी हुई जिसमें उनकी अहलियत जो है, प्रोसीजर बिल देख लें, वो इलेक्शन एक्ट देख लें, फिर सजाओं को ख़त्म करने वाली चीज़ देख लें, सब कुछ तो पर्सन स्पेसिफिक है, और वो एक ही बंदा उसमें फिट आता है, और वो है फातेह लंदन, नवाज शरीफ साहब। तो आपको कोई 2 रेसलर्स के नाम आते हैं, एक अंडरटेकर है और एक किसी और का ट्रिपल नाम एच है। कितने हैं, वो हमारे दौर में तो हुगन ये वो सारे होते थे ना। नहीं, आपके दौर में तो वो इस तरह लड़ते ही नहीं थे। हाँ, कंप्यूटर पे लड़ते थे। नहीं, नहीं, कंप्यूटर कब था आपके मैंने दौर में? हुगन का नाम लिया, वो लोग समझ जाएंगे कब किस दौर की बात कर रहे हैं। हल्क हॉगन की बात कर रहे हाँ हैं। हाँ, वो जो आके ऐसे पतंग हाथ हिलाता था, नहीं, ये लंबे लंबे बालों वाला था, वाइट से एनटीएम वाले दौर, सुनहरे एनटीएम वाले दौर पे आती थी, सुनहरे से बाल थे, बिल्कुल वाइट या मूछें सुनहरे से, लंबी लंबी मूछें। ऐसा ही है। ये बेसिकली ना ये वो रेसलर्स है, हम्म अगर आपने समझना है कि जिसमें आपको लग रहा होता है कि उसे उठा के पटक के मारा है, कि तख्ते पे मुक्के मारते थे, ऐसा लगता था उससे मारा है। कमर टूट गई है उसकी, उसके ऊपर जनाब इतनी बड़ी कलाबाजी लगा के उसके ऊपर गिरा है। इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनका रैपर मुख्तलिफ है, अंदर प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट है, अंदर कुल्फी एक जैसी है या कुफली कुफली एक जैसी है। तो वो नया रैपर है, पुरानी प्रोडक्ट है, और ये अंदर से बिल्कुल इनका मटेरियल, इनका पॉलिटिकल मटेरियल, इनकी बुनियाद, इनकी असास, इनकी खसलत, इनकी क्वालिटी, इनकी खूबी, इनकी खामी, हर चीज़ एक जैसी है। एक जिसको भी आप वोट देंगे ना, आप ये समझ लेंगे एक ही डब्बे में जाएगा। इस वक्त प्रैक्टिकली अगर तहरीक इंसाफ जो है वो स्मार्टली खेले, वो इस सारे मामले को एक्सपोज करके कैश कर सकते हैं, लेकिन स्मार्टली खेलने की स्पेस चाहिए होती है ना, उसमें अगले वीडियो में बात करें। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।